हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लाए हैं आपके लिए स्टैंडर्ड दूसरी टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बच्चों, स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड क्या है बच्चों? हर चीज़ का स्टैंडर्ड बना देना। बेंचमार्क, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा स्टैंडर्डाइजेशन समझाने के लिए मैकडीज का। अगर हम मैकडीज में देखेंगे, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको बर्गर हर जगह एक जैसा मिलता है। क्यों एक जैसा मिलता है? क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो एक जैसा यूज़ करते हैं, जो बन यूज़ करते हैं वो एक जैसा हर वर्ल्ड में एक जैसा यूज़ करते हैं। टिक्की जो यूज़ कर रहे हैं वो एक जैसे यूज़ कर रहे हैं, सॉसेस वो एक जैसे यूज़ कर रहे हैं। इवन आप मैकडीज में जाओगे, इन्वायरमेंट भी बिल्कुल हर जगह आपको मोर और लेस सेम मिलेगा। सबकी ड्रेसेस जो उनके जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो भी सेम होती है, यानी उनके सारे प्रोसीजर सेम है, रॉ मटेरियल सेम है। उन्होंने क्या कर रखा है बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन कर रखी है हर चीज़ की। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उनके मैकडीज के आउटलेट्स हैं वहाँ पे उन्होंने वर्किंग कंडीशंस सेम रखी हुई है, रॉ मटेरियल सेम रखा हुआ है, बनाने का तरीका सेम रखा हुआ है, सॉसेस सेम रखी हुई है। यानी स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है? जो प्रोसेस, जो काम करने का जो प्रोसेस है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन। जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहा है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन। मेथड्स जो यूज करनी है, इन्वायरमेंट यूज करनी है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सीरियल स्टेप्स ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। जो भी आप काम करते हैं उस हर बिजनेस एक्टिविटी का स्टैंडर्ड बना देना, प्रोसेस हर चीज़ का स्टैंडर्ड बना देना कि हम रॉ मटेरियल ये वाला यूज़ करेंगे, इसी कंपनी का यूज़ करेंगे, इसी साइज़ का यूज़ करेंगे। हम हमारी जो वर्किंग कंडीशन होगी सब जगह ऐसी ही होगी हमारे। इससे क्या होगा? ठीक है, तो जो स्टैंडर्डाइजेशन किस किस चीज़ की हो सकती है? जो प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडीज का जो बर्गर बनता है उसको बनाने का जो प्रोसेस है कि हम ये वाला सॉस यूज़ करेंगे, ये वाली हम जो गर्म करेंगे वो टिक्की को इतने मिनट गर्म करेंगे, इतने मिनट फ्राई करेंगे। तो ये प्रोसेस है, जो गुड्स बनाने का प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन कर देना कि पूरे वर्ल्ड में उनके मैकडीज का जो प्रोसेस है एक जैसा है। रॉ मटेरियल कौन सा यूज करना है, कौन सी कंपनी का यूज करना है, किस साइज का यूज करना है, टाइम कितना टाइम लगना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा वो टाइम क्या नाम है, वो पिज्जा बनाने वाली कंपनी है डोमिनोज, वो कहते हैं 30 मिनट्स में आपका डिलीवर हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो उन्होंने टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है। प्रोडक्ट कि भैया हम यही प्रोडक्ट बेचेंगे। अगर आप मैकडीज में देखोगे उन्होंने गिनती के 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, वही बेचते हैं, उससे ना ज़्यादा बेचते हैं ना कम बेचते हैं। तो उसकी भी उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन कर रखी है। मशीन, कौन सी मशीन, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी कंपनी की मशीन यूज़ करनी, कौन सी कंपनी की यूज़ करनी है, कैसी होनी चाहिए कंपनी, उसकी भी स्टैंडर्डाइजेशन है। मेथड्स एंड और वर्किंग कंडीशंस, इन चीज़ों की स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है बच्चों। प्रोसेस की हो सकती है, रॉ मटेरियल की हो सकती है, टाइम की हो सकती है, प्रोडक्ट, मशीन, मेथड और वर्किंग कंडीशन। जैसे आपने देखा हो मैकडीज में जो एक वो कार्टून जोकर बैठा होता है, हर तरह की वर्किंग कंडीशन हर जगह मोर और लेस सेम होती है। तो जो ये क्या है, एक तरह स्टैंडर्ड्स क्या है, बेंचमार्क्स है। बेंचमार्क क्योंकि ये पैरामीटर्स होते हैं कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। जैसे डोमिनोज फॉलो करते करता है 30 मिनट में डिलीवरी होनी चाहिए। ये बेंचमार्क होते हैं, ये रॉ मटेरियल यूज करें, ये रॉ मटेरियल होना ही चाहिए, ये सॉस यूज करनी चाहिए सेम। इससे फायदा क्या है? मैकडीज का जब कहीं पे भी टेस्ट करो सेम टेस्ट आता है, तो एक्सीलेंस आ जाती है क्वालिटी में। तो जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइजेशन जो है क्यों की जाती है स्टैंडर्डाइजेशन, ऐसा क्या फायदा होगा स्टैंडर्डाइजेशन का? एम क्या है स्टैंडर्डाइजेशन करने का? एम क्या है बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन का? एक्सीलेंस आएगी एंड क्वालिटी इन मटेरियल, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो एक्सीलेंट क्वालिटी का होगा, आपका प्रोडक्ट एक्सीलेंट क्वालिटी का बनेगा। तो एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल आएगा आपका। ऑब्वियसली जो हर जगह जो स्टैंडर्डाइजेशन होगा, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपकी मशीन है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि उन्हें पता है हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो क्या नाम है आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी डे बाय डे, क्योंकि उन्हें पता है ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो फटाफट काम करेंगे और जल्दी काम करेंगे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी आपके रॉ मटेरियल से और आपके ह्यूमन बींग से। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके बहुत केस स्टडी आती है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट इसी के ऊपर आती है। जैसे इसका हम एग्जांपल देंगे बच्चों, नोकिया फ़ोन था आपका। तो अगर बच्चों नोकिया फ़ोन की बात करें, उनके ना बहुत तरह मॉडल्स फ़ोन के अलग अलग तरह के आते थे, लेकिन जो फ़ोन में जो बैटरी लगती थी, उसकी बैटरी उसके मॉडल किसी भी फ़ोन में लगा लो, तो इसका उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन कर रखी थी कि हमारी जो बैटरी होगी इसी साइज़ की होगी और हमें हर फ़ोन में लग जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होता था, किसी मॉडल में कोई भी बैटरी लगा लो। तो बेटा इससे क्या फ़ायदा होता है कि अननेसेसरी इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि तो अदरवाइज हर मॉडल के अलग अलग इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, कितना रिसोर्सेज
आपको चाहिए होंगे हर तरह के मॉडल के अलग अलग बैटरी बनाने के लिए। तो एक तो इन्वेंट्री कम रखनी पड़ती है, स्टॉक कम रखना पड़ता है, और आपका इंटरचेंजेबिलिटी है, आपके रिसोर्सेज भी बचते हैं, फुल यूटिलाइजेशन होती है। तो जो ये याद रखना, नोकिया की केस स्टडी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर कि एक फ़ोन कंपनी का एग्जाम्पल दे देंगे, वो नोकिया की जगह कोई और कंपनी दे देंगे, वो कहेंगे एक फ़ोन कंपनी ने क्या कर रखा है कि अपनी बैटरी वो किसी मॉडल में लगा लो, उनकी फिट हो जाती है, तो ये कौन सी उन्होंने टेक्निक यूज कर रखी है? तो इसका आंसर होगा स्टैंडर्डाइजेशन। फिर जो इससे आपका रिड्यूस फिक्स लाइन टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ फिक्स टाइप्स, यानी कि आप एक लिमिटेड टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो, ना ज़्यादा बना रहे हो ना कम बना रहे हो। जैसे मैकडीज ने कर रखा है 5-6 प्रोडक्ट ही आपको बेचते हैं, उससे ज़्यादा ना ज़्यादा बनाते हैं ना कम बनाते हैं, तो इससे आपके वेस्ट को, इससे फ़ायदा क्या होगा? यानी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइजेशन करना है ताकि जो भी आपका रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसी क्वालिटी में एक्सीलेंस एंड क्वालिटी आ जाए, परफॉर्मेंस और मैन एंड मशीन बढ़ जाए, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट हो। यानी कि आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया नोकिया का, और इसके बाद रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, आलतू फालतू प्रोडक्ट नहीं बनाने, क्योंकि कई चीज़ें अननेसेसरी हम रख लेते हैं लेकिन बिकती नहीं है, तो उसके लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए होते हैं ना। अगर मान लो एक प्रोडक्ट है वो हमारा बिकता नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर रिसोर्सेज तो खरीदे हुए हैं ना, अननेसेसरी वो वेस्टेज होगी। तो इसलिए वही चीज़ें बनाओ जो चीज़ें बिकती हैं, अननेसेसरी के जो प्रोडक्ट बिकते नहीं है उसको हटाओ यहाँ से। बच्चों अगला है आपका, अगला है बच्चों आपका सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इस टेक्निक का नाम है जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है बच्चों? देखो एक सिंप्लीफिकेशन की मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। एक बंदा है, शू कंपनी है, शूज़ बनाती है, जनरली शूज़ बिकते हैं 7, 8, 9, 10 नंबर के, 11 नंबर 12 नंबर के जूते बहुत, 11 नंबर साइज 12 नंबर साइज बहुत कम लोगों का होता है। अगर कंपनी 11 नंबर 12 नंबर के जूते रखेगी, अननेसेसरी पहले तो कस्टमर बहुत कम आएगा, आ भी गया तो हमें उसके लिए उस 11 नंबर 12 नंबर जूते बनाने के लिए हमें मशीनरी चाहिए होगी अलग, रिसोर्सेज रॉ मटेरियल चाहिए होंगे अलग, तो एक दो वो बिकना इतना है नहीं, तो फायदा नहीं है 11 नंबर 12 नंबर बनाने का। तो इस वजह से जो कंपनीज होती है वो 11 नंबर 12 नंबर जूता बनाती नहीं है। अगर इन लोगों को 11 नंबर 12 नंबर स्पेशल कस्टमाइज ऑर्डर देके बनाना पड़ता है, कॉबलर से मोची से बनाना पड़ता है, अदरवाइज इनके साइज का मिलता नहीं है, क्योंकि कंपनी को पता है कि हम 11 नंबर 12 नंबर साइज रखेंगे तो बहुत कम लोगों का होगा, और जब पता नहीं कब आएगा वो खरीदने हमसे, अननेसेसरी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, अननेसेसरी कहते हैं रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन होती है कि वही चीज़ें रखना, वही साइज की चीज़ें रखना, वही साइज की चीज़ें रखना, वही प्रोडक्ट रखना, मतलब एलिमिनेशन अननेसेसरी। सिंप्लीफिकेशन मतलब है एलिमिनेट कर देना अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज एंड टाइप। जो अननेसेसरी के प्रोडक्ट्स है जो बिकते नहीं है उनको हटा देना, जो साइजेस जैसे शूज़ में 11 नंबर 12 नंबर जूते नहीं दिख रहा वो हटा देना अपनी लिस्ट में से, और टाइप जो बिकते नहीं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन है अननेसेसरी डाइवर्सिटी नहीं रखनी, प्रोडक्ट नहीं बेचने, साइज नहीं बेचने, टाइप जो बिकते हैं वही बिकने हैं, वही अपने पास रखो। जैसे मैंने आपको शूज़ का एग्जांपल दिया, शूज़ में 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर बिकता है वही रखेंगे, 11 नंबर 12 नंबर नहीं रखेंगे, या बहुत जो बहुत 5 नंबर भी नहीं बिकता वो भी हटा दो। यानी जो बिकते हैं वही साइज के रखो, जो प्रोडक्ट मेनली बिकते हैं वही रखो, अननेसेसरी डाइवर्सिटी हटा दो, एलिमिनेट कर दो, 11 नंबर 12 नंबर नहीं रखने अपने में। रिजल्ट क्या होगा बच्चों? अगर आप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक लगाओगे तो सेविंग इन कॉस्ट ऑफ मशीन एंड टूल होगी, क्योंकि भैया अगर 11 नंबर 12 नंबर के लिए अगर बनाओगे तो उसके लिए मशीन रखनी पड़ेगी, तो मशीन की जो कॉस्ट की सेविंग होगी, टूल्स जो उसके लिए चाहिए होंगे उसकी सेविंग होगी, रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज, 11 नंबर 12 नंबर के जूते स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली स्टॉक के पैसे बचेंगे। एंड लास्ट फुलर यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट, अगर जो आपका 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर जूता बिकता है उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज होंगे, 11 नंबर तो आपका बिकता ही नहीं है, तो आप उसको हटा दोगे तो उसको आपको रिसोर्सेज भी रखने पड़ेंगे, जितने भी आपके रिसोर्सेज है फुली यूटिलाइज होंगे। तो जो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब जो काम, जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बना देना, जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए स्टैंडर्ड बना देना, ईच एंड एवरी एक्टिविटी की। वो किस चीज़ के लिए हो सकती है? इट में भी टाइम के लिए हो सकती है, जैसे मैंने आपका डोमिनोज का एग्जांपल दिया, प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है कि हम जो प्रोडक्ट उसको बनाने के मेथड्स के लिए स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है, कौन सी मशीन यूज करेंगे वो यूज हो सकती है। और सिंप्लीफिकेशन होती है जो अननेसेसरी के जो प्रोडक्ट आपके बिकते नहीं है उनको एलिमिनेट कर देना, इट में भी साइज, इट में भी जो फालतू के प्रोडक्ट है जो नहीं बिकते वो एलिमिनेट कर देना, टाइप उनको हटा देना, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। तो याद रखिए वो जो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जो काम कर रहे हैं उसमें जो काम करते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, अननेसेसरी की जो हम मतलब जो आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो उसका हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड बना देना कि ये काम कैसे होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन में अननेसेसरी
कि जो साइजेस हैं, टाइप है प्रोडक्ट, उसको एलिमिनेट कर देना। और इससे फायदा क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन से आपका ये ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्डाइजेशन ये ऑब्जेक्टिव है आपका, जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें एक्सीलेंस आएगी, क्वालिटी में भी आपकी परफॉर्मेंस और मैन मशीन बढ़ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट जो इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ पार्टनर प्रोडक्ट, जैसे मैं नोकिया का एग्जांपल दिया, कोई भी बैटरी किसी भी मॉडल में यूज कर सकते हैं। और रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ फिक्स टाइप, अननेसेसरी रिड्यूस कर देना फिक्स लाइन टाइप की। सिंप्लीफिकेशन मींस एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि भैया फालतू प्रोडक्ट नहीं रखने, जो प्रोडक्ट बिकता है वो रखता है। जैसे मैं बताता हूँ, जो हमने देखा भैया हमारे कॉमर्स लाइन में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था पहले, मैंने कहा फालतू में जो चीज़ नहीं बिकती हटाओ यहाँ से, तो वो जो सब्जेक्ट फालतू जो नहीं थे वो हटा दिया हमने। अब मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी हमारे यहाँ पे है। साइज, जूते का एग्जांपल दिया, 11 नंबर 12 नंबर साइज में बिकता हटा दो। टाइप, जो टाइप आपकी, जैसे मान लो कोई टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं बिकते उनको हटा दो, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, सेविंग होगी कॉस्ट ऑफ मशीन एंड टूल्स में, क्योंकि जो आपने साइज हटाया 11 नंबर जूतों के लिए मशीन खरीदनी पड़ेगी, टूल खरीदने नहीं पड़ेंगे, उनकी 11 नंबर के जूतों की इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी। और जो 8 नंबर 9 नंबर जूता रखते हैं वो फुल डिमांड में है, तो इसलिए हमारे इक्विपमेंट भी फुल्ली यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लीफिकेशन।